ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्रथमेश, आप चेक करो ऑडियो लो आ रहा है या नहीं आ रहा। व्हाट अबाउट अदर्स, मेरा वॉइस ठीक है? साक्षी, तनीश, आर्यन, प्रियल, हाँ Yes, सर। ठीक है yes, ना? sir. ओके ओके परफेक्ट। सर ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है ना अभी? यस, ओके सर, आई थॉट लाइव। कि ये नोटबुक के या फिर पीडीएफ के क्वेश्चन है। नहीं, ये दूसरे हैं, नए हैं ये सब। ओके सर। ए और बी है ना, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। रोहन 60 के स्पीड से 5 AM और रोहन 40 की स्पीड से 6 बजे। तो जब मिलेंगे तब रोहन ने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एज कंपेयर टू सोहन। सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि वो मिलेंगे कितने बजे। तो 5 से लेके 6 तक इसने 60 किलोमीटर कर लिया, बचा डिस्टेंस 240। 240 डिवाइडेड बाय 100 यानी 2.4 आवर्स। अब 2.4 आवर्स में 60 वाला कितना करेगा? सॉरी, 2.4, यस, इनटू 60, दिस विल बी 144। तो ये 144 इसका हो गया, बचा हुआ 240 माइनस 144 96 इसका हो गया। सो 3204 माइनस 96 108। तो ये हो गया इससे टाइम निकाल के। ये वाला क्लियर हुआ टाइम निकाल के ऑनलाइन में। यस तनिष। नहीं सर, गलती से रेज वाला। ठीक है, अब इसको आप रेशो से भी सॉल्व कर सकते हो। रेशो से कैसे होगा कि इसने 60 कर लिया, अब कितना बचा इनके बीच का डिस्टेंस? 240। 240 डिस्टेंस बचा है। नाउ 60 और 40, व्हाट इज द रेशियो? 6:2। मतलब अगर ये वाला 3 पार्ट करेगा तो दूसरा वाला बंदा 2 पार्ट करेगा, टोटल 5 पार्ट हो गया।
अगर 5 पार्ट की वैल्यू 240 है तो एक पार्ट की वैल्यू 240/5 यानी 48 हो गई। अगर एक पार्ट 48 का है तो उसने यहाँ पर एक पार्ट एक्स्ट्रा चल लिया, दैट इज 48। इसके 3 उसके 2, तो मतलब इसने एक पार्ट इधर एक्स्ट्रा चल लिया और ये 60 एक्स्ट्रा चला था, तो 60 + 48 हैज टू बी 108। दूसरा अप्रोच क्लियर? तो कोई डाउट ऑनलाइन में? ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Try this one. Six 30. तो इसमें आप नंबर अजम्पशन से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों को 4-4 घंटे लग रहे, कोई भी एक नंबर ले लो स्पीड के लिए। लेट्स से 100 ले लिया, इसका स्पीड भी 100 है और इसका स्पीड भी 100 है, क्योंकि दोनों को 4-4 घंटे लग रहे थे। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर। अब ये कितने बजे निकल रहा था? 4 बजे, और ये निकल रहा था 5 बजे। तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक इसने तो ऑलरेडी 100 किलोमीटर कर लिया होगा। बचा कितना डिस्टेंस? 300। और क्योंकि दोनों आ रहे थे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एडिशन, 100 इसका 100 इसका, सो 200 का स्पीड हो गया। तो यहाँ पर लगना चाहिए 300/200 मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कहाँ से? 4 बजे से 5 बजे से? 5 बजे से। सो 5 AM + 1.5 आवर्स, सो दिस विल बी 6:30। ये ऐसे भी हो सकता है। और इसको अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी हो जाएगा कि भाई 4 घंटे में कर रहा था, 1 घंटे में तो इसने 25% कर लिया होगा। बचा 3 घंटे का जितना डिस्टेंस, क्योंकि वो भी उतना ही कर रहा था जितना ये कर रहा है, मतलब ये डबल की स्पीड से चल रहा है। सेंटर पे मिलेंगे तो 3 घंटे वाला डिस्टेंस, क्योंकि दोनों आधा आधा करेंगे, तो 3 घंटे वाला डिस्टेंस क्योंकि दोनों ने आधा आधा किया मतलब 1.5 घंटा लगा होगा। 5 बजे से 1.5 घंटा मतलब 6:30 बजे मुलाकात हुई होंगी। क्लियर हुआ ऑनलाइन में? 6:30 AM। साक्षी
चलो फिर आगे चलते हैं। ये वाला करके दिखाओ। नहीं आर्यन गलत है। नहीं प्रियल।
चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। राम का स्पीड कितना था? 5 kmph। तो अगर राम 9 बजे चालू हो रहा है तो यहां पर कितने बजे पहुंच जाएगा? 10 बजे। और वापस जाना चाहे तो 10 बजे निकला तो 11 बजे। वेयर एज शाम का स्पीड कितना है? 10 kmph, मतलब डबल का स्पीड है। 5 किलोमीटर करने के लिए वो 10 की स्पीड से कितना समय लगाएगा? आधा घंटा। तो अगर वो 9:45 को निकलते हैं तो कब पहुंचेंगे? 10:15 को। और इधर 10:15 को निकले तो 11:45। क्या ये चीज समझ में आई है? ठीक। अब शाम कब स्टार्ट हुआ है? 9:45 को। ओके। क्या मैं बोल सकता हूं कि 9:45 से लेके 15 मिनट, मतलब 10 बजे की कंडीशन में क्या हुआ होगा? वो पूरा पहुंच जाएगा। और ये आधे घंटे में पूरा कर लेता था तो 15 मिनट में आधा किलोमीटर, मतलब आधा हो गया होगा। सो कैन आई से कि एट शार्प 10 AM राम तो पहुंच चुका है। शाम जो है वो यहां तक पहुंचा है और राम ऑलरेडी पूरा पहुंच चुका है 10 AM तक। यहां तक सभी को क्लियर हुआ ऑनलाइन में? अब 10 बजे के बाद में क्योंकि इसने आधा डिस्टेंस कर लिया, मतलब 2.5 किलोमीटर हो गया और 2.5 किलोमीटर बाकी है। तो अब ये कंडीशन क्या हुई कि भाई 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 5 से इधर आ रहा है और ये 10 से इधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड होगी 15। सो 2.5 अपॉन 15, तो 1/6 ऑफ एन आवर लगेगा। अगर मिनट्स में डालो तो 1/6 ऑफ 60 यानी कि 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट कहाँ से? 10 बजे से। तो 10 बजे से 10 मिनट मतलब कितना हुआ? 10 10। 10:10 पर उनकी पहली मुलाकात होंगी। ऑनलाइन में क्लियर? साक्षी, तनेश? ओके, ये हो गई है इनकी पहली मुलाकात। अब हम दूसरी मुलाकात करते हैं। दूसरी मुलाकात कब होंगी? 10:15 बजे वो पहुंच जाएगा। ये 10:15 में कितना कर पाएगा? 15 मिनट में 1.25 किलोमीटर, मतलब ये 1.25 किलोमीटर आगे है with a relative speed of 5. So 1.25 upon 5 is 1/4 of an hour. 1/4 of an hour यानी 15 मिनट। 15 मिनट कहाँ से? 10:15 से। 10:15 से 15 मिनट मतलब कितना हुआ? 10:30। क्या सेकंड वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज लेट मी नो। रियल, क्लियर और रिपीट। रियल, आर्यन, क्लियर और रिपीट। ठीक है, चले आगे।
और किसका आया? इशिता? नहीं सर। चलो ठीक है। वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी सफिशिएंट है। सर ऑप्शन मेथड से करना है। यस, अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत सर जल्दी वन सॉल्व हो जाएगा। सर कितना? 120 को, सर वन जो बी ऑप्शन है ना उसको छोड़ के ये हाँ। तीनों से डिविजिबल हो रहा है तो सर। नहीं नहीं नहीं, तुम ज्यादा दिमाग लगा ली, इतना नहीं लगाना था। ठीक है तनिष, चलो हाँ देखते सर। हैं। दे मीट इन 2 hours, मतलब क्या हुआ? 2 घंटे में मिल लिए, 2 घंटे में दोनों ने मिला के 540 कर लिया। कहने से स्पीड ऑफ पी प्लस स्पीड ऑफ क्यू विल बी 540/2, यानी कि 270। ठीक है। अब यहां पर बोला है कि पी को 3 घंटे कम लगते, तो बताओ ज्यादा स्पीड किसकी होंगी, पी की या क्यू की? पी की। ठीक है सर। और क्वेश्चन में पूछा है कि क्यू की स्पीड कितनी होंगी। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर पी का स्पीड, सॉरी क्यू का स्पीड 90 हुआ तो क्यू का स्पीड 180 होगा। पी का क्यू का अगर 90 हुआ तो पी का 180 होगा। अब अगर मैं टाइम देखूं तो इसको लग रहे 6 घंटे और इसको लग रहे हैं तीन 3 घंटे। घंटे तो जो क्वेश्चन का डेटा था वो मैच हो रहा है, तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। सर मैंने भी ऐसे ही किया था। हाँ, तो आ गया था आंसर। सर एक और बार हाँ एक्सप्लेन करते हो? हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। आ, फिर से एक्सप्लेन करना आर्यन, ठीक है देख लो। अगर ऑप्शन ए देखे तो क्यू का स्पीड 90 है। ठीक है आर्यन, म्यूट रखना। हाँ। तो अगर क्यू का 90 है, दोनों का एडिशन तो 270 था, यस तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी का स्पीड 180 होगा? यस यस क्यू का जो टाइम है वो 540/90, मतलब 6 घंटे लगेगा, और पी का टाइम 540/180, 3 घंटे लगेगा। यस यस। दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस था, वो मैच हो चुका है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर होगा। हाँ सर समझा। क्लियर? हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे भूषण। क्लियर? ओके। इसको अगर इक्वेशन से करना है तो कैसे होगा? 2x इज इक्वल टू 540। Hmm. Okay. So we can say that 540 upon P plus Q is 2, right? ये हो गया P का टाइम, ये हो गया Q का टाइम। तो P के टाइम में और 3 घंटे ऐड करो तो Q का टाइम हो रहा है। दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस, 540 की वैल्यू रख दो, आपको इक्वेशन सॉल्व करके मिल जाएंगी। तो आप इक्वेशन से ऐसे कर सकते थे। और भी तरीके इक्वेशन से करने के, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा बेटर है। ऑप्शन दिए है वो अपने कंफर्ट के लिए ही है।
चलिए अब ये वाला सॉल्व करके दिखाइए। सेम वैसे ही करना है जैसा पिछला क्वेश्चन था। कैट 24 में अपने प्रैक्टिस और अपने मॉक से कम 15 क्वेश्चंस थे हर स्लॉट में। 18 नहीं आएगा तनिष्क का। अनिल का पूछा है जो स्लो था। अनिल रीचेस आफ्टर सुनील रीचेस। यहाँ पर अगर आप कन्वर्जन्स अच्छे से करते हो तो फटाफट सॉल्व होगा। 1.5 घंटा लगा, राइट। तो 1.5 घंटा मतलब कितना होगा? अनिल प्लस सुनील का स्पीड इज 45 अपॉन 1.5 यानी 30 के एमपीएच। क्योंकि 30 के एमपीएच है तो अनिल का स्पीड सुनील से कम होना चाहिए। 16 और 18 तो हो ही नहीं सकते। अब वो नंबर चूज करो जो 45 को ठीक से डिवाइड कर ले। 45 अपॉन 14 काफी गंदा नंबर आएगा। 45 अपॉन 12 देखा, सो अगर 45 अपॉन 12 देखा तो हो गया 36, बचा 9 अपॉन 12, 3 घंटे और 45 मिनट। और इसका अगर स्पीड 18 है, इसका 12 है, तो उस वाले का 18 हुआ होगा, तो यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 घंटे और 3.25 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट का फर्क है। दैट्स व्हाई आवर आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी। 45 किलोमीटर 12
की स्पीड में कितना होगा वो सब आपको करते आना चाहिए। हाँ प्रथमेश बोलो। सर इसका वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता है ना आंसर, वो क्या होता है? मेरा गलत हो रहा है बार बार। कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई? सर एक थोड़ा सा बनाओ ना, थोड़ा ड्राइंग ड्राइंग सा, ए और बी ठीक पॉइंट। है, ओके ठीक है। फिर मीटिंग पॉइंट कहीं पे बीच में बना दो। मीटिंग पॉइंट कहीं तो बीच में, ठीक है। ये अनिल और ये सुनील, हाँ ठीक है। तो सर एक होगा, एक ने एक्स किया तो दूसरे ने 45 माइनस एक्स किया। अच्छा, अगर इसने x किया है तो इसने 45 माइनस एक्स किया है, ठीक है। और फिर सर एक का स्पीड ए आया तो दूसरे का 30 माइनस ए आएगा। ठीक है, इसका स्पीड अगर a है तो इसका 30 माइनस ए है, ओके। तो सर इसके बाद सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद आंसर आ जाता है ना, क्यों नहीं आता है फिर? कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? ये एक्स। दिस वन 30 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स हाँ इज हाँ। 45 माइनस एक्स अपॉन ए, नहीं नहीं आएगा ऐसे। फिर क्या सर इसमें गलत क्या है, फिर क्या करना चाहिए इधर? यहाँ पे तो आपको वही टाइम का रिलेशन बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये 30, सो एक्स अपॉन 30 माइनस ए, ये लगेगा सुनील का टाइम। 45 माइनस एक्स अपॉन ए, ये तो हुआ अनिल का टाइम। तो सुनील के टाइम में 1 आवर 15 मिनट्स, सो 1 आवर 15 मिनट्स मतलब कितना, 5/4 ऐड करूंगा तो ये आएगा। ओके। सर मुझे समझा कि वो क्या बोल रहा है वो ना, मतलब आप एक डायग्राम बनाओगे क्या? बना तो ली हुनर। नहीं मतलब अभी वो अनिल का वो मिड पॉइंट है ना जहाँ पे वो मिल रहा है, वहाँ तक का हाँ 90 और सुनील का अपोजिट डायरेक्शन में 90, ऐसा आप एक बार लिखोगे क्या? मतलब अनिल से लेकर एक एरो मिड पॉइंट तक, वो जो ग्रीन आपने बनाया है ना, हाँ मतलब जहाँ पे भी वो मीट कर रहे हैं वो पॉइंट तक अनिल का हाँ 90 मिनट्स ठीक है और सुनील का अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ तक 90 मिनट्स, ठीक है और अनिल का सॉरी सुनील का वापस अनिल वो ए तक जा रहा है ना तो वहाँ तक टी, और उसका होगा T+75, सिमिलरली अनिल का बी तक। ठीक है। कुछ कुछ तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे मुझे व्हाट्सएप पे भेजो हुनर ये, क्योंकि हाँ बाकी मैं बच्चे भेजती अगर हूँ। ये तो सुनेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और वो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर मैं भेजती हूँ, क्योंकि उससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, बट वो थोड़ा लेंदी है सोल्यूशन है। हाँ, बेटर मैं इज उसी रिलेटिव से कर स्पीड रही लगा थी और बट ऑप्शंस मुझे यूज थोड़ा करो। टाइम लगा। रिलेटिव स्पीड और ऑप्शंस खत्म। हम्म। इतना समय थोड़ा है कि अपन इसमें इतना सारा समय डाल देंगे। हाँ करेक्ट। ठीक है, चलो ओके। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो। आ गया कितना? पहले का 12, दूसरे का 350, बढ़िया। 12 और 350 सबका आ गया।
ऑनलाइन में? रियल? नहीं सर, कर रही हूँ। क्या था? ये 5 बजे निकला और ये 7 बजे निकला। ठीक है, तो इसने 100 किलोमीटर कर लिया। अब रिलेटिव स्पीड है 20 की, तो 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे कहाँ से? 7 बजे से, मतलब 12 बजे। और रामू ने कितना डिस्टेंस किया? तो जितना मनोज ने किया होगा उतना ही। 5 घंटे में 70 की स्पीड से 350 किलोमीटर। क्लियर प्रियल? सर वो 20 क्यों लिया है? क्योंकि रिलेटिव स्पीड देखो, इसकी 70 है और इसकी 50 है। ओके, हाँ ठीक है सर। तो 70 माइनस 50, 20। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो। ये हो गया था आई गेस। ये कौन सी मेथड से किया है मैंने? 2p/q+3 is 2q/p। अच्छा, टाइम कितना लगा? वही सर, ठीक है। अभी जो किया हमने, आपने मुझे बताया था वही। हाँ, यस यस, वो यही है जो तुमको बताया। क्वाड्रेटिक बनेगी वही ना? ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। सर 900 है क्या? हाँ हुनर। ओके। 900। सर मेरा 950 आ रहा है। 950 आ रहा है? कितना आ रहा है जय? 950? अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले इसको इक्वेशन से करते फिर डायरेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, एम एन, इनका पॉइंट का डिस्टेंस,
ये अगर x है और लेट्स से x नहीं, इसको d कर लेते हैं, ये डिस्टेंस d है, तो इसने कितना किया होगा? ये d तो किया ही है और ये वापस आया है, और इसने 100 किया है, तो d प्लस d माइनस 100, दिस डिस्टेंस विल बी d माइनस 100। क्या चीज समझ में आई? सॉरी माय बैड, ये 200 दिया है ना, दिस इज 200। ओके, इसका d प्लस d में से 200 कम, यानी d प्लस d माइनस 200, इतना ही किया होगा। हाँ सर। सो 2d माइनस 200 इसने किया है और 200 इसने किया है, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है। क्योंकि टाइम सेम है तो यही इनके स्पीड का रेशियो भी होगा। तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 2d minus 200 is 1600, 2d will be 1800, so d will be 900। क्या ये वाला अप्रोच क्लियर हुआ सभी को? आर्यन? हाँ सर। सर मैंने वाई का गलती से 800 ले लिया सर। मेरे को लगा ठीक है, उसने रिटर्न करके जब वो दोनों 200 पे मतलब रिमेनिंग था जब मिले, तो उस हिसाब से 800 ले लिया। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे होगा? अगर इस इंसान ने 8 पार्ट चले हैं तो इसने एक पार्ट चलाऊंगा, इसके हो गए 8 पार्ट और इसके हो गए एक पार्ट, दोनों ने मिला के कितना चला? 9 पार्ट। अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 है तो 9 पार्ट की कितनी हो गई? 1800 हो गई। दोनों ने मिला के 2 बार ट्रैक कंप्लीट कर लिया, राइट? सो 2 ट्रैक अगर 1800 है तो एक ट्रैक 900 हुआ। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। यस, इसने 8 पार्ट किए, इसने एक पार्ट किया नहीं, एन से पहुंच के वापस आ जाएगा। जो फास्ट है वो पहुंचेगा और वो वापस आ जाएगा। वापस कैसे आएगा? क्योंकि ऑन रीचिंग एन, एक्स टर्न बैक एंड टुवर्ड्स एम, एक्स टर्न बैक टुवर्ड्स एम, मतलब वो पलट गया। जैसे कि अगर रेस है तो रेस मतलब क्या है कि छू के वापस आ जाओ, तो वो गया और वो वापस आया। जो फास्टर है वो पहले पहुंच के रिटर्न तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और इसको स्लोअर वाले को रास्ते में ही मिलेगा। तो यही हुआ, ये 8 पार्ट वाला है और ये एक पार्ट वाला है, दोनों ने मिला के 9 पार्ट किया है, दोनों ने मिला के ट्वाइस द डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि इसका जो बाकी था वो इसने एक्स्ट्रा कर दिया था। तो 9 पार्ट्स की वैल्यू 1800, एक पार्ट की 200 थी, 9 की 1800 थी, तो उसका आधा 900। क्लियर? चलो अब ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, चल देखते हैं। 15 आवर्स, यस इशिता, 15 करेक्ट है। ट्रेन एस का स्पीड 3/4 है। अभी के लिए अगर मैं मान लूं कि टी का स्पीड 4 का होगा तो एस का स्पीड 3 का होगा, ठीक है। और ये कहां पर मिले, एक्स और जेड में। 3/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा दिस इज एक्स वाई एंड जेड, 3/5, राइट। तो डिस्टेंस ऐसा नंबर होना चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो, 3 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए। कोई भी ऐसा नंबर अज्यूम कर लो जो 3, 4 और 5 सबसे डिवाइड हो सकता है। 60। तो अभी के लिए अपन ने डिस्टेंस अज्यूम किया 60 का। अगर 60 डिस्टेंस अज्यूम किया है तो व्हाट इज 3/5 ऑफ 60? एक 36। अगर ये 36 है तो ये 24 हुआ होगा। अब 24 3 के स्पीड से कितना घंटा लगा होगा? 8 घंटा। तो ये पहले 1 घंटा ऑलरेडी चल चुका था, अब इसको और 8 घंटे चलना पड़ेगा इधर मिलने के लिए। क्या तक चीज समझी नहीं समझी? ठीक है, चलो फिर से करते हैं। 3/5 अगर ट्रेन टी ने किया है तो 2/5 एस ने किया होगा। व्हाट इज 2/5 ऑफ 60? 24। सो ये 24 करने के लिए इसको 8 घंटे लगेंगे, राइट। तो ये भी 8 घंटे चलेगा क्योंकि वहां से 8 घंटे, तो ये हो गए इसके 8 घंटे इधर। अब ये बचा हुआ 24 करने के लिए 4 के स्पीड से 6 घंटा इधर लगेगा उसको। तो 8 ये वाले, 6 ये वाले और एक पहले का, टोटल 15 में पहुंच जाएगा। मान लीजिए अगर अपन ने 120 लिया होता तो क्या होता? 120 का 2/5 कितना हुआ? 1/24, मतलब ये 48 किलोमीटर होगा, है ना। और 48/3 मतलब कितना हुआ? 16x टाइम लग जाएगा। लेट्स से इफ दिस इज 120x, दिस इज 48x, सो 16x टाइम लगेगा। तो यहां पर इसको 1 घंटा ऑलरेडी लग चुका है।
यहाँ पे 16x टाइम और 48x करना है 4x की स्पीड से, तो 12x, तो कितना होगा ये? कुछ रुको रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, मैं फिर से एक एक करके स्टेप सॉल्व करता हूँ। t का स्पीड लिया 4x, s का स्पीड लिया 3x, और हमने डिस्टेंस अज्यूम किया है अभी के लिए 120 का। तो इसने 1 घंटे में 4x जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब इसने कितना किया था? 2/5 ऑफ 120। व्हाट इज 2/5 ऑफ 120? 48, राइट? सो 48 डिस्टेंस 3 वाले का है। सो 48 डिवाइडेड बाय 3x कितना हुआ? 16/x। ओके, सो इसको भी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए तो 16/x ही लग जाएगा। 16/x इधर, 12/x इधर, तो कितना हुआ? 28/x। क्या गलत हो रहा है? कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड, फिर से करते। इसने 40% किया। ओके, तो दिस डिस्टेंस विल बी, ठीक है, तो अगर 3 वाला 40% कर रहा है, उतने ही टाइम में 4 वाले ने कितना किया होगा? ये सोच के बताओ एक बार। 160/3 यानी 53.33%। सो कैन आई से दिस इज 53.33%। तो टोटल कितना होगा ये? 93.33। बचा कितना? 6.67%। मतलब अगर 1 घंटे में 6.66% कर रहा है, तो कितने घंटे में 100% करेगा? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15। क्या ये वाला अब अप्रोच समझ में आया है परसेंटेज से? लेट मी नो, यस और नो ऑनलाइन में। अगर 3 वाला 40% कर रहा है, तो उतने टाइम में 4 वाले ने कितना किया होगा? इट विल बी 53.33। सो ये 53.33 इधर, और 40% और किया इसने आगे, तो 93.33 हो गया। तो पहले 1 घंटे तो अकेला ही चला था, तो 100% माइनस दिस इज 6.66%, यानी वो 1 घंटे में 6.66% चला होगा। 1 घंटे में अगर 6.66 है, तो 100% कितने घंटे में? सो दैट्स व्हाई इट्स 15। इसका एक बेटर अप्रोच भी होना चाहिए, मैं सोचता हूँ इस पे। कोई भी एक इंसान एक काम करो ना, वो ग्रुप पर है ना, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो और बेटर अप्रोच करके लिख दो, तो जैसे ही मेरे को ध्यान आया मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तुम ही डाल दो भूषण अपने वही ग्रुप पे, हाँ डाउट वाले पे। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। प्रथमेश, कोई दूसरा अप्रोच? सर मैं तो फर्स्ट वाले से ही किया था कि टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम और फिर स्पीड के रेशियो के साथ मैच कर लिया। इशिता आपने? मैंने सर यही किया, बस मैंने रेशियोज में रखा था, कन्वर्ट नहीं किया परसेंटेज। अच्छा ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। चलो ये वाला ट्राई करो।
हम्म ये पोर्शंस किलोमीटर पर आर है क्या? यस अच्छा, ओके। क्या नहीं, हाँ मतलब उससे निकाल सकते हो, उससे भी, उससे ज्यादा अच्छा अप्रोच वो होगा जो मटेरियल में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इसने अगर 4 पार्ट किए होंगे तो उसने 5 पार्ट कर लिए होंगे। इसके 4 पार्ट तो उसके 5 पार्ट, क्योंकि स्पीड का रेशियो 40-50 4/5 था। सब मिला के 9 पार्ट हो गए। 9 पार्ट अगर 225 के है तो एक पार्ट 25 का हुआ। अगर एक पार्ट 25 का है तो 25 25 25 और 25, तो जितने में रवि को 100 करना है उतने में अशोक को 154 करना है। तो 100 डिस्टेंस 40 के स्पीड से उतने ही टाइम में 154 कितने के स्पीड से?
तो कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। सर ये पॉइंट नहीं समझ टू, ठीक है, फिर स्पीड से का। रिपीट करते। डिस्टेंस वाला क्लियर हुआ था? यस सर। ठीक है। तो रवि को 100 करने के लिए कितना समय लगेगा? लेट्स से 100 मीटर अपॉन 40 इंटू 5/18, राइट? यस सर। तो इतने टाइम में विजय को ये 54 भी करना है और एक्स्ट्रा ये 100 भी करना है। यस सर। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 54 प्लस 100 154 करना है अशोक, ये v को, इंटू स्पीड इज 5/18। यस सर। तो कहने से ये 5/18 तो कॉमन ही था, तो इसको तो हटा ही डालते हैं। यस सर। सो यहां से आया था 100 अपॉन 40 इज 154 अपॉन v। तो अब इसको यस सर। सॉल्व कर लो, है ना? तो कितना आ रहा है इसका? यू कैन यूज कैलकुलेटर ओवर हियर। ये कट गया, ये 5, ये 2, मतलब 308 अपॉन 5, 60, 61, 61.6। क्लियर ऑनलाइन में? हुनर हाँ सर, मेरा आंसर आया था। ऐसे ही किया था? नहीं, मैंने इक्वेशन से किया, मतलब इक्वेशन ठीक है, एज सच नहीं, लॉजिक ऑलमोस्ट सेम था, बट हाँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है सर, हुनर? ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे थे मटेरियल में सेम, क्या है वो क्वेश्चन नंबर बता सकते हो क्या? तुम ही ढूंढ लेना। इसमें क्या है, रवि अशोक देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है हुनर? अच्छा, सेम क्वेश्चन है क्या? सेम सेम सेम। अच्छा, ओके ओके ओके। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये भी मटेरियल का ही है, पीडीएफ डाला था ग्रुप पे सॉल्व करने के लिए। सिक्स जीरो। तो इसको नंबर्स अजम्पशन से भी कर सकते हो, इक्वेशन से भी कर सकते हो। 1:2 है, तो अपन ले लेंगे 100 और 200। 100 जो है वो 50 की स्पीड पे है, और 66 प्लस 2/3, कैन आई से इट विल बी 200/3। इसको आप 66.66 भी लिख सकते हो, इसको आप 200/3 भी लिख सकते हो। तो 100 किलोमीटर 50 के स्पीड से, मतलब 2 घंटा इधर लगेगा, और 200 अपॉन 200/3, मतलब 3 घंटा इधर लगेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 300, टोटल टाइम टेकन 5, 300/5 इज 60। लेट मी नो क्लियर और नॉट। प्रियल, तनिष्का?
चलिए आगे चलते हैं फिर। इक्वेशन से भी हो जाएगा आराम से। एक इनवर्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। बारह 8 इंटू टी इस 15 इंटू टी -35। सो 8t इक्वल टू 15t माइनस 350 और 175 525। सो 525 इक्वल टू 70। सो t इज 7 और 5 75। यहाँ तक क्लियर। नाउ 8 के स्पीड से 75 मिनट लग रहे हैं, कितने के स्पीड से 50 मिनट लगेंगे? तो हमने डिस्टेंस इक्वेट किया, स्पीड इनटू टाइम इज स्पीड इनटू टाइम। तो 50 25 इंटू 2 25 इंटू 3 2 1 जा, ये 4 जा, 4 3 जा 12। ये एक तरीका हो गया इक्वेशन से। क्लियर है? ठीक है, ये वाला नोट कर लो, फिर इनवर्स से देखते। से इजी हो रहा है ना क्या हुआ तनिष? सर? ऑप्शन मेथड से किया मैंने। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी फटाक से होगा। ठीक है, अब नोट कर लिया ये वाला सभी ने? हुनर हो गया नोट, इक्वेशन से कैसे किया? ओके, चलो अब अपन इसको इन्वर्स से करते हैं। स्पीड अगर 8/15 है, डिस्टेंस तो उतना ही है, तो जो टाइम है वो 15/8 हो जाएगा। 7 पार्ट का डिफरेंस है जिसकी वैल्यू 35 मिनट है, तो एक पार्ट की वैल्यू 5 मिनट हो गई। तो इसको लग रहे 75, इसको लग रहे 40। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 8 इंटू 75 इज 50 इंटू व्हाट नंबर?
डिस्टेंस तो 75 मिनट्स इंटू 80 किया जाएगा, क्योंकि दोनों जगह जो 60 है वो तो एनी हाउ कैंसिल होगा ही। क्या ये अप्रोच क्लियर हुआ? ठीक है, और सबसे आसान तो ये है। स्पीड किसको बोलते? ऑनलाइन में सिखाया था ना साक्षी, स्पीड किसको बोलते साक्षी? साक्षी और देयर? Yes, sir. Sir, are you talking about 60 minutes में कितना वाला? यस, स्पीड ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर स्पीड का दूसरा रिलेशन था कि 60 मिनट्स में कितना। Yes, sir. तो देखो ये जो डिस्टेंस है इसको 50 मिनट में करना है ना? Yes, sir. 50 मिनट में अगर डी कर रहा है तो 60 मिनट्स में कितना? तो यहां पर जाना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये Yes, जो sir. है वो 1.2 का ही मल्टीपल होगा। सो 1.2 का कौन सा मल्टीपल दिख रहा है? 12 है ना? 50 मिनट में कुछ तो किया होगा। 60 मिनट में कितना? तो 1.2 का ही मल्टीपल होगा, 50 से 60 पे जाना है तो स्पीड 1.2 का ही मल्टीपल चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और है इनवर्स का क्वेश्चन, सॉल्व करके देख लो। ये भी मटेरियल का ही है, तुम्हारी रिवीजन हो जानी चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद में फिर दूसरे क्वेश्चन आएंगे।
ट्वेंटी आ गया इधर ऑनलाइन में। सुमेश, इशिता, साक्षी, हुनर, तनीश, आर्यन। नहीं सर, मेरा नहीं आया है। तो मेरा भी नहीं आया। ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। 40 का स्पीड है और 35 का है ना। तो स्पीड अगर 40 और 35 है, यानी 8/7, तो जो टाइम है वो 7/8 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है? 6 मिनट्स का। तो यहाँ 42, यहाँ 48। सो इफ शी ड्राइव्स एट हर यूजुअल स्पीड ऑफ 40, तो यूजुअल स्पीड कितनी है 40 की? अगर यूजुअल स्पीड 40 की है तो यूजुअल टाइम भी 42 हुआ। ठीक है, ओके। सो 40 के स्पीड से 42 मिनट्स लग रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड इनटू टाइम। सो दिस इज गॉन, ये 1, ये 7, 7 4 जा 28 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। नाउ वन डे शी कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ द टाइम। मतलब 28 का 2/3 डिस्टेंस उसने कर लिया, बचा 1/3 ऑफ 28। कितने में? 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम। सो व्हाट इज 1/3 ऑफ दिस वैल्यू? 42 का 1/3, यानी 14 मिनट में इसने इतना डिस्टेंस कर लिया। अब उसने 8 मिनट का ब्रेक भी ले लिया, तो अब टोटल 22 मिनट हो गए। 42 में से 22 हो गए, बचे कितने? 20 मिनट। तो अगर वो 20 मिनट में वो 1/3 ऑफ 28 किलोमीटर कर रही है, तो 60 मिनट्स में वो जितना भी करेंगी वही उसकी स्पीड हुई। 20 से 60 पे जाना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 1/3 ऑफ 28 इंटू 3 हैज टू बी 28। क्लियर? आर्यन, हुनर? हाँ सर, समझा। यस सर। ठीक है, चलो ओके, आगे चलते हैं। चलो ये कर लो। हाँ, कुछ बोल रहे हो प्रथमेश? हाँ सर, मतलब ये ऐसे भी पैटर्न से भी कर सकते थे ना, कि मतलब 6 मिनट ज्यादा लग रहा है उसको, तो मतलब 3.5 का डिस्टेंस ये होना चाहिए। तो 28 और 24.5 वही आ रहा था। अच्छा, ओके। यस, 210। यस, हुनर करेक्ट है। डिस्टेंस सेम है। हाँ, इक्वेशन इक्वेशन से भी करते हैं, पहले इनवर्स लगाते हैं। टाइम कितना लगा? एक जगह 3 घंटे, तो एक जगह 30 मिनट्स मोर, यानी 3.5 घंटे। तो टाइम का रेशियो कितना है? 6/7। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 7/6। क्योंकि 10 का डिफरेंस है, तो ये होगा 70 और ये होगा 60। अगर मुझे 70 की स्पीड से 3 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 70 इंटू 3, यानी 210 किलोमीटर।
और अगर आप इसको इक्वेशन से करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि s इंटू 3 इज s माइनस 10 इंटू 3.5। नाउ 3s is 3.5s minus 35. So 0.5s is 35 or your s will be 70. Now 73s are 210. Clear? सभी को क्लियर दोनों मेथड? चलो आगे चलते हैं फिर। अब ये वाली चीज जो हाँ फॉर्मूला, ये मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, अब मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो A and B are 2 points on a straight line। देखते हैं। हाँ, so A and B are 2 points। Ram starts from A to B, Rahim starts from B to A। आफ्टर मीटिंग ईच अदर, तो देखो दोनों अगर सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं तो इसको पहुंचने तक यहां तक टी टाइम लगेगा और इसको भी यहां तक पहुंचने के लिए टी टाइम लगेगा। भाई कहीं तो मिलेंगे, तो उतना तो समय सेम है। फिर एक को लग रहा है T1 टाइम, दूसरे को लग रहा है T2 टाइम। ठीक है, ये हमारा था पर्सन 1 और ये था हमारा पर्सन 2। तो इसमें दो चीज रिलेशन होते हैं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाय T1, ये पहला शॉर्टकट होता है। और दिस T इज अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। तो ये दो रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। S1 बाय S2 इज रूट T2 बाय T1 और T इज T1 T2 का स्क्वायर रूट। तो यहां पर लगाकर देखो क्या आंसर आ रहा है, बताओ। है ना? ये कैट का ही है, 3-4 आते। सो कितना आया? ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? ठीक है, देखते हैं। सो कैसे लगेगा? राम का स्पीड अपॉन रहीम का स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रहीम का टाइम कितना था? रहीम का 4 और राम का 1, सो रूट ऑफ 4/1 इज 2/1, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अभी कैट 24 का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके दिखाओ। इसको मैंने हार्डली 10-12 सेकंड में सॉल्व कर दिया था कैट 24 में।
ऐसा क्वेश्चन मटेरियल में भी है। हम्म। तो ये इक्वेशन वाला वे क्लियर है? आया? मैंने उस दिन ये सोचा था कि ऐसा नंबर जो s+6 s-6 t t+6 t-4 बहुत सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर कोई आप कोई लेट्स से कि कोई एक नंबर बनाते हो कि 800 के फैक्टर्स देख लो, तो ये तो लेट्स से कि 40 हुआ, फिर ये 34 बनेगा, ये 46 बनेगा, ये तो बहुत ही गंदा हुआ। अगर आप 40 इंटू 20 भी लेते हो, कहीं ना कहीं तो कॉम्बिनेशन बनने चाहिए ना, 6 ज्यादा 6 कम, 12 ज्यादा 12 कम। यही वो ऑप्शन था जिसके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते थे। उसके मैंने फैक्टर्स लिख लिए थे। फैक्टर्स लिख के लिए थे, दिमाग में ही थे फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 24 इंटू 30, 18 इंटू 40, 36 इंटू 20,
तो मैंने हार्डली देख लिया था कि इसकी तो कोई औकात नहीं है फैक्टर्स बनाने की, ये साले सिर्फ 2 के पावर्स के साथ बना हुआ है। कंपटीशन सिर्फ 800 और 720 में थी, तो 800 के साथ 40 वाले कॉम्बिनेशन देखे, ये हो सकता था, या फिर तुम 20 इंटू 40 ही करोगे, 80 इंटू 10 भी करके देखोगे, तो इसमें 6 बड़ा 6 छोटा 86 72 की औकात ही नहीं है डिवाइड करने की, इसलिए फिर ये भी ऑप्शन एलिमिनेट किया और ये टिक कर दिया खटक से। मतलब मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाई भी नहीं है, कोई इक्वेशन करो कुछ नहीं बनाया, ये पता है यही हो सकता है। तुम बोलते कि नंबर्स क्यों पढ़ते, नंबर्स इसलिए पढ़ते फैक्टर्स, ये नहीं समझ में आ रहा ना तो मार दो, करेक्ट बैठेगा वो। ठीक है, ऑनलाइन में क्लियर हुआ कि क्यों मैं 720 टिक किया था, मैंने सॉल्व नहीं किया था ये। बहुत सारे लोगों से डिवाइड होना चाहिए, 6 प्लस से, 4 माइनस से, 800 के कॉम्बिनेशन देखो, नहीं छोड़ने डिवाइड, 40 20 और क्या 80 और 10, और किससे डिवाइड होता है 800, और किसी से हो ही नहीं पाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी मस्त क्वेश्चन है। कैसे? हम्म,
सर 7:30 PM है क्या? 7:30 PM। ओके। ठीक है, तो हाँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको देखा तो इसमें मैंने ये सोचा कि भाई 2/3 ऑफ द डिस्टेंस है, लेट्स से 3D पूरा डिस्टेंस है, तो इसने 3D डिस्टेंस टी टाइम में कर दिया। लेट्स से कि टोटल डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया है 3D और टोटल टाइम अज्यूम किया है 3T। सो 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ द टाइम, तो ये 2D और T आ गया। अब इसका बचा कितना डिस्टेंस? D। और इसके पास टाइम कितना बचा? 2T। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड, विच इज 40। तो कहने से D अपॉन T विल बी 80। अब इसका यूजुअल स्पीड क्या होगा? 3D डिवाइडेड बाय 3T, यानी कि D अपॉन T इसका यूजुअल स्पीड हुआ, तो इसका यूजुअल स्पीड आ गया 80। ठीक है, अब क्या कंडीशन है कि वो 6 बजे निकला 60 की स्पीड से, तो 3.5 घंटा लेट हुआ। तो 60 की स्पीड और 80 की स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो अगर 3/4 है तो टाइम का रेशियो 4/3 होना चाहिए। एक पार्ट की वैल्यू 3.5 घंटा है, तो 4 की हो जाएंगी 14 और ये होंगी 10:30। 10:30 घंटा कहां से? 9 बजे से। 9 बजे से 10:30 घंटा मतलब क्या? 9 PM माइनस 1.5 घंटा। 10:30 घंटा मतलब क्या? 12 में 1.5 कम, तो 9 AM से 9 PM और 1.5 घंटा पहले, यानी 7:30 PM। क्या ये चीज क्लियर हुई है? साक्षी, इशिता, ठीक है। सर ऑप्शन से भी आ जाता था ना? पता नहीं, देखते हैं, ऑप्शन से भी आ सकता था। और ये जो क्वेश्चन था इस पे मैंने फिर से सोचा कि वो वाला क्या गलत हो रहा था अगर 120 लिया तो। ठीक है, तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ कि लेट्स से कि अगर मैंने इसको 100 दिया डिस्टेंस को, तो 120 का 3/5 कितना हुआ? 48, राइट। तो अगर 3 वाला 48 कर रहा है तो हाँ, 2/5, माय बैड 2/5 ऑफ 120, सो दिस विल बी 48। तो अगर 3 वाला 48 कर रहा है तो 4 वाला कितना करेगा? मल्टीप्लाइड बाय 16, मल्टीप्लाइड बाय 16, सो दिस विल बी 64। सो इसने जब 48 किया होगा, इसने 64 कर लिया, सो 48 और 64 कितना हुआ? 112। बचा कितना? 8। तो ये 1 घंटे में 8 कर रहा है, कितने घंटे में 120 करेगा? इट विल बी 50। हाँ, यस, तो वो भी कर सकते थे। ओके, सो आई गेस विद दिस आई एम डन।